या फिर आपकी लगातार प्लेटलेट्स कम होती हैं तो हो सकता है आपको ल्यूकेमिया जैसी कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है। ठीक है, पर अधिकतर केस ऐसे होते हैं जिनमें सीबीसी में सिर्फ प्लेटलेट्स कम होती हैं, बाकी सारे जो पैरामीटर्स होते हैं नॉर्मल होते हैं। तो मोस्टली यही होता है कि आपको आईटीपी की संभावना ज्यादा होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी आपका हमारे यूट्यूब चैनल द होम्योपैथी में फिर से स्वागत करता हूं। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि आईटीपी की बीमारी क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या होती हैं और किन कारणों से प्लेटलेट्स जब कम हो जाती है तो उसके लक्षण आना चालू हो जाते हैं। ये सारी बातें मैं पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूं और ये भी बताया है कि प्लेटलेट्स कम होने पर कैसे खून का थक्का जमना बंद हो जाता है और आपके शरीर में खून लगातार बहते रहता है। पर फिर भी बताने के अनुसार बहुत से लोगों को ये बात क्लियर नहीं होती है कि आखिर प्लेटलेट्स कैसी होती हैं, प्लेटलेट्स के काम क्या होते हैं और प्लेटलेट्स कैसे काम करती है। तो ये सारी बातों के लिए आज मैं आपके लिए एक विशेष वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं एनिमेशन के थ्रू आपको सारी बातें बताऊंगा कि प्लेटलेट्स क्या होती हैं और प्लेटलेट्स आपके शरीर में जो थक्का जमता है उसमें कैसे सहायता करती हैं और जब ये प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो आपके शरीर में ब्लीडिंग कैसे होने लगती है। ये सारी बातों की चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि उनके कंफ्यूजन दूर हों, उनको सही जानकारी मिले और उनको सारी बातें क्लियरली समझ में आए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्लड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब ब्लड 4 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहली होती है आरबीसीज, दूसरी डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। प्लाज्मा एक लाइट येलो कलर का लिक्विड होता है जिसमें तीनों सेल्स पाई जाती हैं। आरबीसीज रेड कलर की होती हैं जिनमें एक रेड पिगमेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, और दूसरी होती है डब्ल्यूबीसीज जो कि वाइट कलर की होती है। ये हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म का एक हिस्सा होती है। तीसरी होती है प्लेटलेट्स जो कि यदि कहीं चोट लग जाए या घाव हो जाए तो वहाँ पे क्लॉट या थक्का बनाकर खून के रिसाव को रोकती है। आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें स्किन सरफेस दिखाई गई है, उसके नीचे कोलेजन फाइबर्स होते हैं, नीचे ब्लड वेसल्स हैं और किसी कारण से जब इसमें कट लग जाता है या चोट के कारण कोई घाव हो जाता है तो ये फाइबर्स टूट जाते हैं और जो ब्लड वेसल्स वो रप्चर हो जाती है, टूट जाती है, स्किन सरफेस ओपन हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो इस खुली जगह से ब्लड का लॉस होना चालू हो जाता है, यानी कि खून बहना चालू हो जाता है। अब यहाँ पर जो प्लेटलेट्स होते हैं वो धीरे धीरे एक साथ एकजुट होकर कोलेजन फाइबर से अटैच हो जाते हैं और जो ब्लड के लीकेज को रोकने में सहायता करते हैं। इसके बाद फाइब्रिनोजेंस यहाँ पे डिपॉजिट होना चालू हो जाते हैं और ये उस गैप को पूरी तरह से सील कर देते हैं, पूरी तरह से लॉक कर देते हैं, जिससे आपका खून का बहना बंद हो जाता है। अब मैं आपको आर्टरी के अंदर से दिखाता हूँ कि जब कोई आर्टरी रप्चर हो जाती है, उसमें कट लग जाता है, तो कैसे प्लेटलेट्स एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं। जब ये प्लेटलेट्स एक जगह पे इकट्ठी होती हैं, कोलेजन फाइबर्स में जाके अटैच हो जाती हैं, साथ ही फाइब्रिनोजन आता है और उसके बाद कोएगुलेशन फैक्टर्स आते हैं जिसके कारण ये एक खून का थक्का बना देते हैं और उस जगह को पूरी तरह से लॉक कर देते हैं ताकि आपके खून का बहना बंद हो जाता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, सारे प्लेटलेट एग्रीगेट हो गए हैं, एक जगह पे जुड़ गए हैं और इन सारी प्रक्रिया से मिलके ये एक क्लॉट बन गया है। आपने देखा इस वीडियो में कि प्लेटलेट्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं और आईटी में किस तरह प्लेटलेट्स के कम होने पे आपके शरीर में परप्यूरा हो सकता है या आपको ब्लीड हो सकती है। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गई होंगी। यदि आपको आईटीपी की बीमारी है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आईटीपी की बीमारी होती है और वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि उनको आईटीपी की बीमारी है कोई और चीज है। तो एक सिंपल सा मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि मोस्टली यदि आप सीबीसी की जांच करवाते हैं, सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है, जब आप ये जांच करवाते हैं और उसमें सारी चीजें आपकी ठीक रहती है, सिर्फ प्लेटलेट्स ही लगातार कम आती है, तो मोस्टली केसेस में, मोर देन 90% केसेस में ये संभावना होती है कि आपको आईटीपी की बीमारी है। हाँ, पर यदि कोई दूसरी बीमारी है, यदि आपको फीवर आ रहा है, कुछ समय के लिए आपको प्लेटलेट्स कम हुई है, तो हो सकता है आपको डेंगू का बुखार हो, या फिर आपकी लगातार प्लेटलेट्स कम होती हैं तो हो सकता है आपको ल्यूकेमिया जैसी कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है। ठीक है, पर अधिकतर केस ऐसे होते हैं जिनमें सीबीसी में सिर्फ प्लेटलेट्स कम होती हैं, बाकी सारे जो पैरामीटर्स होते हैं नॉर्मल होते हैं। तो मोस्टली यही होता है कि आपको आईटीपी की संभावना ज्यादा होती है, पर ये कंफर्मेशन होता है बोन मैरो टेस्ट के बाद। यदि आप बोन मैरो टेस्ट भी करवा लेते हैं तो आपको कंफर्म हो जाता है कि हाँ, आपको आईटीपी की बीमारी है। अब यदि आपको आईटीपी की बीमारी है तो आपको क्या करना है? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि घबराने की जरूरत नहीं है। आईटीपी के बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो मोस्टली रिकवर कर जाते हैं।
मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम समय में रिकवर कर जाते हैं, यानी उनकी प्लेटलेट्स अपने आप ही बढ़ना चालू हो जाती हैं। पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो क्रॉनिक हो जाते हैं और काफ़ी लंबे समय तक इनको प्लेटलेट्स की समस्या बनी रहती है। प्लेटलेट्स बार बार कम होते रहते हैं और कुछ ना कुछ उनको तकलीफ, किसी को परप्यूरा, किसी को गम्स ब्लीड या किसी को दूसरी जगह से ब्लीड हो सकती है। और आपको यदि मेडिसिन की बात करें तो चूंकि मैं पहले वीडियोज में हमारी सारी मेडिसिन के बारे में आपको बता चुका हूं कि होम्योपैथी आईटीपी की भी हमेशा के लिए ठीक कर सकती है। हमारे सेंटर पर आईटीपी के पेशेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दी जाती है। यदि उनको कोई लक्षण है तो उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है और एक बहुत ही स्पेसिफिक दवाई, या यूं कहें एक बहुत ही स्पेशल दवाई, जैसे हम ह्यूमोडायनेमिक मेडिसिन कहते हैं, जो कि पर्टिकुलर पेशेंट्स के ब्लड के सैंपल से पर्टिकुलर पेशेंट्स के लिए बनाई जाती हैं, जो उसी व्यक्ति में उपयोग की जाती हैं। और ये दवाइयाँ आपको आईटीपी की बीमारी से हमेशा के लिए ठीक करने में सक्षम होती हैं। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप आईटीपी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो यदि आपको आईटीपी की बीमारी है तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए और उम्मीद है आप बहुत ही जल्द इस बीमारी ठीक होंगे और हमेशा एक स्वस्थ जीवन जिएंगे। नमस्कार।